बिहार ने आर्द्रभूमि संरक्षण की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। बक्सर जिले का गोकुल जलाशय 448 हेक्टेयर और पश्चिम चंपारण जिले की उदयपुर झील 319 हेक्टेयर को रामसर साइट का दर्जा मिला है। इन दोनों स्थलों के जुड़ने के साथ ही प्रदेश में रामसर साइट्स की संख्या अब 5 हो गई, जबकि भारत में कुल रामसर साइट्स की संख्या अब 93 पहुंच गई है। यह लगभग 13,60,719 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला है। इससे पहले बिहार में 3 रामसर साइट्स बेगूसराय की काबर झील, जमुई जिले के नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य था। कुछ लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर रामसर साइट क्या है, इसका क्या महत्व है। जैव विविधता संरक्षण ये स्थल जैव विविधता और परिस्थितिकी संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। जलवायु संतुलन आर्द्रभूमि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में सहायक है। सतत आजीविका स्थानीय समुदायों के लिए मछली पकड़ना, खेती और पर्यटन महत्वपूर्ण आजीविका का स्रोत है। बक्सर के ब्रह्मपुर स्थित गोकुल जलाशय अंतर्राष्ट्रीय पक्षियों का बसेरा रहा है। रामसर साइट की घोषणा के बाद यहाँ की जैव विविधता को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। साथ ही पर्यावरण संतुलन, जल संरक्षण को नई मजबूती प्रदान की जाएगी। गोकुल जलाशय की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ अलग अलग तरह की पक्षियाँ पहुँचती हैं। एशियाई जल पक्षी जनगणना 2025 के दौरान पक्षियों की संख्या में यहाँ इजाफा दर्ज किया गया। 65 प्रजातियों के करीब 3500 पक्षी यहाँ पहुँचे। यह आंकड़ा पिछले 3 वर्षों में सबसे अधिक है। पश्चिम चंपारण के उदयपुर झील की बात करें तो यह एक प्राकृतिक ऑक्सबो झील है जो अपनी विशिष्ट परिस्थिति के लिए जानी जाती है। यह झील में 280 से अधिक वनस्पति प्रजातियां भी पाई जाती हैं, जो इसकी समृद्ध जैव विविधता की कहानी बयां करती है। आप देखते होंगे खुशी का और ये बात है कि जस्ट लास्ट वीक हम लोग इसको उदयपुर को हम लोग एक रामसर साइट के रूप में दर्ज मिली है। ये भी हम लोग के आज के डेट में अगर देखा जाए कि उदयपुर एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व मिल चुकी है। पक्षी देखने वालों के लिए बेगूसराय स्थित कांवर झील किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यह झील गंडक, बिया और कराह नदी के संगम से पानी खींचती है। जिला मुख्यालय बेगूसराय के 22 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में मंझौल अनुमंडल में स्थित है। नवंबर 2020 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसे बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया था। जमुई जिला अंतर्गत झाझा वन क्षेत्र स्थित नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य को भी रामसर साइट घोषित किया गया है। ये दोनों रामसर साइटें मानव निर्मित जलाशय हैं। वर्ष 2024 में इसे रामसर साइट घोषित किया गया था। वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में यूनेस्को के तत्वाधान में रामसर कन्वेंशन किया गया था। इसमें शामिल विश्व भर से आए कई देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व भर के आर्द्रभूमियों का संरक्षण और उनके प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देना है। भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ था। रामसर स्थल घोषित हो जाने से उस स्थल का अंतर्राष्ट्रीय महत्व हो जाता है। यह उपलब्धि न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है, जो आर्द्रभूमि संरक्षण में प्रदेश की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। दूरदर्शन समाचार के लिए बक्सर से पुष्पेंद्र कुमार पांडे के साथ पश्चिम चंपारण से आशीष कुमार की रिपोर्ट।